हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने पैसिव वॉइस का देखा था, सब टेंसों के पैसिव वॉइस बनाए थे। अब कुछ पैसिव वॉइस के कुछ नियम भी देख लेते हैं। जैसे पहला है दो कर्मों वाले पैसिव वॉइस। एक टेंसों वाले तो बना लेते थे, अब कहीं हमें दो ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उनके पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे, आइए देखते हैं। इसके कुछ नियम हैं। जैसे पहला, यदि वाक्य में व्यक्ति सूचक और वस्तु सूचक कर्म दिए गए हैं तो सबसे पहले वस्तु सूचक कर्म को लिख देते हैं। दूसरा नियम है, पैसिव वॉइस बनाते समय व्यक्ति सूचक कर्म के पहले टू लगा देते हैं और बाकी के जो शेष नियम हैं वो उसी प्रकार से बनाएंगे। देखते हैं इसका सीक्वेंस। सबसे पहले वस्तु सूचक कर्म, उसके बाद आएगी सहायक क्रिया, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद आएगा टू और उसके बाद आएगा व्यक्ति सूचक कर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। वस्तु सूचक कर्म है जैसे कोई वस्तु, बुक, पेन, टेबल इत्यादि चीजें। दूसरा व्यक्ति सूचक, जैसे मी किसी व्यक्ति का नाम, पवन, राम, श्याम, कोई पद, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर इत्यादि। एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले वस्तु सूचक कर्म यानी अ बैग, तो क्या हो जाएगा अ बैग। अब सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, तो अ बैग इज। अब उसका गिव, गिव, गेव, गिवन, इसका आएगा गिवन। उसके बाद आएगा टू, टू और उसके बाद व्यक्ति सूचक यानी हिम, हिम। उसके बाद लगाएंगे बाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। अ बैग इज गिवन टू हिम बाई मी, इस प्रकार से बनेगा। दूसरा देखते हैं, ये रहा। तो यहां पर हो जाएगा 500 रुपीज, 500 रुपीज। और बोरो की थर्ड फॉर्म बोरोड, बोरोड टू मी, उसके बाद वाई और दे का हो जाएगा देम। इस प्रकार से जब हमें दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो उनका पैसिव वॉइस हम इस प्रकार से बनाएंगे। आइए अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं हु वाले पैसिव वॉइस। पहला नियम है, यदि किसी वाक्य में हु शब्द शुरू में लिखा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु को हटा देते हैं और बाई हुम लगा देते हैं। दूसरा, बाई हुम के बाद उसी टेंस की पैसिव वॉइस के अनुसार सहायक क्रिया लगा देते हैं। तीसरा, अंत में कर्म को लिखकर तीसरा रूप लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। सीक्वेंस देखते हैं। शुरू में बाई हुम आएगा, हु को हटाकर, उसके बाद टेंस और पैसिव वॉइस के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। तो जो ये हु है इसको हटा देते हैं, लगाएंगे बाई हुम, उसके बाद सहायक क्रिया वाज, उसके बाद दिस जब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है तो सहायक क्रिया कंटिन्यूअस चलेगी पास्ट कंटिन्यूअस की। तो वाई हुम वाज दिस जब, उसके बाद बी और ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसको देखते हैं। यहाँ पर हु लिखा है तो हु की जगह आएगा वाई हुम, वाई हुम, उसके बाद वाज और इसके बाद आएगा फुटबॉल, उसके बाद बी, उसके बाद प्लेड और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं। अगला है, यदि कोई वाक्य आज्ञा सूचक हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय शुरू में लेट शब्द लिख देते हैं। सीक्वेंस देखते हैं। तो शुरू में आएगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद वायु।
चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं भी, बस यहाँ तक काम चल जाएगा। तो शुरू में देखो लेट, उसका ऑब्जेक्ट है तो अ लेटर, उसके बाद बी, राइट का होता है राइट, रोट, रिटन, और उसके बाद बाय यू। तो लेट अ लेटर बी रिटन बाय यू। अगला है इसमें लेट, उसके बाद द गेट, उसके बाद बी, और उसके बाद आएगा ओपन, उसके बाद बाय यू। तो इस प्रकार से हो गया आज्ञा सूचक वाला। अगला देखते हैं, यदि किसी वाक्य में डोंट शब्द लिखा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय डोंट को हटाकर कर्म यानी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद बी, और इसके बाद आ जाएगा प्लेड, और उसके बाद बाय यू। अगला ऐसे ही शुरू में लेट, उसके बाद आएगा राम, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, आस्क्ड, बाय यू। इस प्रकार से ये डोंट वाला पैसिव वॉइस बनेगा। इसको देखते हैं, यदि किसी वाक्य में प्लीज शब्द लिखा है तो प्लीज को हटा देते हैं और उसके लिए लाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखो यहाँ पर लिखा है प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, तो यहाँ पर प्लीज को हटा देंगे और इसकी जगह लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। ऐसे इसको लिखते हैं, तो इसको भी हटा देंगे, तो इसकी जगह आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ऐसे इसको हटा देते हैं, इसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं, यदि किसी वाक्य में ऑलवेज या नेवर शब्द लिखा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म के बाद इन शब्दों को लिख देते हैं। इसका सीक्वेंस देखते हैं। ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद ऑलवेज या नेवर, उसके बाद बी, उसके बाद बी थर्ड, उसके बाद बाई, और उसके बाद आएगा अपना सब्जेक्ट। बनाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्रुथ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगेन इंडेफिनिट का है तो यहाँ पर लगा देंगे कंटिन्यूस के साइकिल एज, द ट्रूथ एज। उसके बाद क्या लिखा है ऑलवेज, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑलवेज, उसके बाद बी, ऑलवेज बी, स्पीक की स्पीक, स्पोक स्पोकन बाय मी, द ट्रूथ इज ऑलवेज बी स्पोकन बाय मी। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर हिम का हो जाएगा ही, उसके बाद एज, और इसके बाद आएगा नेवर, उसके बाद बी, आस्क का थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड, उसके बाद बाई, और यहाँ पर यू। इस प्रकार से ये बनेगा ही इज नेवर, ये आस्क्ड बाई यू। ये हो गया ऑलवेज या नेवर वाला। अगला देखते हैं। अगला नियम है पैसिव वॉइस विदाउट बाई, यानी कुछ ऐसे पैसिव वॉइस हैं जिनमें बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं लिखा जाता है। देखते हैं वो कौन कौन सी क्रिया है। पहला है नो,
जिसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट, इसके साथ इन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है सेटिस्फाई, जिसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे पहला लिखा गया है यू, तो यहाँ पर हो जाएगा यू, सहायक क्रिया लगाएंगे आर, उसके बाद नो, न्यू, नॉन। अब यहाँ पर बाई न लगाकर टू का प्रयोग करेंगे, टू और आई का हो जाएगा मी। इसी प्रकार से इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यू, तो यू नो चेंज, इंटरेस्ट यू आर, और यहाँ पर इंटरेस्ट का हो जाएगा इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्ट के साथ इन का प्रयोग करते हैं, इन, और आई का मी। इस प्रकार से बाई न लगाकर इन मुख्य क्रियाओं के साथ इन प्रपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, कुछ कर्ता यानी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं लिखा जाता है। जैसे पीपल, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी इत्यादि प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं लिखा जाता है। देखते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन, स्पोकन इन अमेरिका। यहाँ पर पीपल को नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर नो वन को नहीं लिखेंगे। इसको बनाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंच इज स्पोकन इन इंडिया। तो इस प्रकार से थे हमारे पैसिव वॉइस। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। धन्यवाद।